बरसात की एक काली रात थी। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली सुनसान सड़क पर बस नंबर 777 धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस में कुल 8 यात्री थे। बाहर बिजली चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। ड्राइवर रघुवीर 20 साल से उसी रास्ते पर बस चला रहा था। उसने कई तूफान देखे थे, लेकिन उस रात उसे भी अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। रात के ठीक 12 बजे बस एक पुराने बस स्टॉप के पास पहुंची। वहां एक लड़की सफेद छतरी लिए खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ दिया। कंडक्टर बोला, भैया, इस स्टॉप पर तो कई सालों से कोई नहीं रुकता। रघुवीर ने कहा, बारिश में किसी को छोड़ना ठीक नहीं। बस रुक गई। लड़की चढ़ी। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे थे, जबकि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने धीरे से कहा, एक टिकट आखिरी गांव तक। कंडक्टर ने टिकट काटा, लेकिन जैसे ही उसने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लड़की ने कहा, पैसे वहां पहुंचकर दूंगी। कंडक्टर को अजीब लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद सभी यात्रियों ने महसूस किया कि बस के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। शीशों पर धुंध जमने लगी। एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मम्मी, वो दीदी मुझे बार बार देख रही हैं। मां ने पीछे देखा। लड़की खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे में देख रही थी, लेकिन जैसे ही मां ने दूसरी बार देखा, सीट खाली थी। अरे, अभी तो यहीं बैठी थी। सभी लोग घबरा गए। कंडक्टर पूरे बस में उसे ढूंढने लगा। कुछ नहीं मिला। उसी समय पीछे वाली सीट से धीमी आवाज आई, मैं यहीं हूं। सबने मुड़कर देखा। लड़की अब बस की सबसे आखिरी सीट पर बैठी थी। किसी ने उसे चलते हुए नहीं देखा था। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसने बस की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे सड़क पर एक पुराना पुल आया। जैसे ही बस पुल पर पहुंची, इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज। रघुवीर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन चालू नहीं हुआ। तभी लड़की धीरे धीरे उठी। उसके कदमों की आवाज पूरे बस में गूंजने लगी। टक टक टक। वह बस के बीच में आकर रुक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज किसी को उतरना होगा। सभी यात्रियों की सांसें रुक गईं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने बस की खिड़की से बाहर इशारा किया। सभी ने देखा। पुल के नीचे दर्जनों लोग खड़े थे। सभी सफेद कपड़ों में। सभी बस की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, बिना रुके। फिर बस की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन अब बस में सिर्फ 5 यात्री बचे थे। 3 लोग गायब थे। उनकी सीटें खाली थीं। उनका सामान वहीं रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी बस में थे ही नहीं। घबराकर सभी लोग रोने लगे। रघुवीर ने किसी तरह इंजन स्टार्ट किया। इस बार बस चल पड़ी, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। हर बार जब रघुवीर शीशे में देखता, वह थोड़ा और पास दिखाई देती। आखिरकार बस आखिरी गांव पहुंच गई। सुबह होने लगी थी। सभी बचे हुए यात्री जल्दी जल्दी उतर गए। लड़की भी धीरे से नीचे उतरी। वह मुड़ी और बोली, धन्यवाद मुझे घर छोड़ने के लिए। इतना कहकर वह सामने बने पुराने कब्रिस्तान की ओर चलने लगी। कुछ ही कदम बाद
वह धुंध में गायब हो गई। रघुवीर हिम्मत करके उसके पीछे गया। कब्रिस्तान के बीचों बीच उसे एक पुरानी कब्र मिली। उस पर लिखा था, आरती शर्मा जन्म 1999 मृत्यु, 2022 मृत्यु का कारण बस दुर्घटना इसी पुल पर। रघुवीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसी समय पीछे से आवाज आई। आज भी मैं आखिरी बस का इंतजार करती हूं। वह पलटा, कोई नहीं था। अगले दिन अखबार में खबर छपी, बस नंबर 777 के 3 यात्री रहस्यमय तरीके से लापता। पुलिस ने पूरी बस की तलाशी ली, कोई सुराग नहीं मिला। बस के अंदर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, बस में कभी कोई लड़की चढ़ी ही नहीं थी। लेकिन हर यात्री किसी न किसी पल बस की आखिरी सीट की तरफ देखकर डर रहा था। रघुवीर ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। उसने फिर कभी रात में बस नहीं चलाई। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि आधी रात को एक लड़की सफेद छतरी लेकर बस का इंतजार करती दिखाई देती है, जो बस उसके लिए रुक जाती है। उस बस से हमेशा कोई ना कोई मुसाफिर बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है। और कहते हैं, अगर कभी आधी रात को कोई मुसाफिर आपसे सिर्फ इतना कहे, आखिरी गांव तक एक टिकट, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह जिंदा इंसान नहीं, बल्कि अपने अगले सफर के लिए किसी साथी की तलाश में हो।